Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Voice IS. I hope everyone is doing well. So, today is 1st March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके सर, नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज 6 कांग्रेस रेबल एमएलएज डिसक्वालिफाइड इन हिमाचल. अब यहाँ पर हिमाचल में हमने बताया जाए तो उन जो भी आपके एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनको डिसक्वालीफाई किया गया है. क्यों डिसक्वालीफाई किया गया है, इसका रीज़न क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. डिसक्वालिफिकेशन हुआ ठीक है, बट व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस डिसक्वालिफिकेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो आप सभी को पता है कि अभी राज्यसभा में इलेक्शंस चल रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है कि जो एमएलए होते हैं, हम कहते हैं आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, और इवन पार्लियामेंट में भी क्या होता है कई बार, जैसे कुछ भी आपका कोई ऐसी बिल आता है कुछ भी, तो उसमें हम वोटिंग करते हैं. ओके, उस वोटिंग में हम क्या करते हैं, आपका व्हिप इशू होता है. व्हिप क्या होता है, तो व्हिप कह सकते हैं एक पर्सन होता है जो पॉलिटिकल पार्टी को इंश्योर करता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो गवर्नमेंट के साथ, मतलब जो भी जिसने भी बिल को रिप्रेजेंट किया है उसके फेवर में क्या करे, वहाँ पर उनको वोटिंग करें. तो ये व्हिप होता है, व्हिप आपका इशू होता है. लेकिन अभी यहाँ पर ये जितने भी एमएलएज को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया है हिमाचल में, उन्होंने एक्चुअली हुआ क्या है कि राज्यसभा के इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी को क्या किया, फेवर किया है ना. मतलब उन्होंने जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी उनको वहां पर क्या किया, फेवर किया. इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि आपको जो यहाँ पे व्हिप इशू किया गया था, आपने उस व्हिप को डिफाई किया है, उसे फॉलो नहीं किया है, इसी के चलते आपको क्या किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है. अभी यहाँ पर जितने भी ये डिस्क्वालीफाइड मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जाएंगे. सो दे हैड क्रॉस वोटेड इन फेवर ऑफ बीजेपी इन राज्यसभा इलेक्शन, डिस्क्वालीफाइड एमएलएज टू मूव एज सुप्रीम कोर्ट. AICC team claims government will complete its term, announces a panel to sort out internal differences. तो यहाँ पर भी पैनल भी अनाउंस किया जा रहा है कि जो भी आपके इंटरनल डिफरेंसेस हैं तो उन्हें आप शॉर्ट आउट करिए, और आपका ये जो टर्म है अभी हिमाचल प्रदेश में, ये जो टर्म चल रहा है गवर्नमेंट का, उसे क्लेम किया जा रहा है कि उसे कंप्लीट किया जाएगा. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. यहाँ से आपका क्या निकल कर आता है, व्हिप निकल कर आता है. व्हिप क्या होती है, जैसे कि आपकी कोई भी XYZ पार्टी है, वो गवर्नमेंट मतलब कि इलेक्टेड पार्टी है, ठीक है, इस पार्टी की क्या है, गवर्नमेंट बनी हुई है. अब ये पार्टी जो है XYZ पार्टी, ये कोई बिल लेकर आई, हमने इस बिल को रिप्रेजेंट किया. अब इस बिल में क्या होती है, आप सभी को पता है, वोटिंग होती है. वोटिंग के बाद ही आपका ये जो बिल है वो एक्ट बनता है, आपका वो बिल पास होगा, उसके बाद ही वो एक्ट बनेगा. तो इस बिल के फेवर में क्या होता है कि व्हिप इशू होता है, कि कोई जो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो उस पर व्हिप इशू होता है कि आपको इसी के फेवर में क्या करना है, वोट करना है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ओके, सो ये एक ग्राउंड है जिससे कि जो MP MLAs होते हैं उनका यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज next article is JSI Geological Survey of India name a newly discovered sea slug after President Mourm. तो यहाँ पर हमें अभी न्यू डिस्कवरी हुई है, और इसका अगर हम देखते हैं पूरी, तो एक तरीके से सी स्लग है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सी स्लग, आप इसका यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं. तो अभी यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की गई है, और इस डिस्कवरी में ये कहा जा रहा है कि मेनली कहाँ पाए जाते हैं, मतलब ये 3 जगह पाए जाते हैं. इनकी जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं वो तीनों जगह अलग अलग जगह पाई जाती हैं. बट अभी हमने ये जो स्पीशीज़ ये जो बिलोंग करती है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, मेलानोकोक्लाइमस. ओके, ये एक जीनस है, इसको डिस्कवर किया गया है कहाँ पर, डीगा ऑफ वेस्ट बंगाल कोस्ट एंड उदयपुर ऑफ ओडिशा कोस्ट. तो द न्यू स्पीशीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग विच इज फाउंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड हैज बीन नेम्ड मेलानोक्लाइमस द्रौपदी. तो इसका नाम यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके नाम पर रखा गया है. अब इस स्पीशीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. सो दिस स्पीशीज विच हैड बीन नेम्ड in honor of the President of India, Draupadi Murmu, showcase a distinctive body red spot, setting it apart from its relative in the region. अब इसमें यहाँ पर एक अलग सा पार्ट क्या जाता है जो सभी सी स्लग से इसको डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, डिस्टिंग करता है. सो इसकी बॉडी में एक रेड कलर का स्पॉट है. ये यू विल सी, ये देखिए, ये सी स्लग है, इसमें आपको ये रेड वाला स्पॉट दिख रहा है
है ना। सो ये जो स्पॉट है ये इसको क्या करता है, इसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएट करता है। सो द डिस्कवरी वॉज मेड इन द लो इंटरटाइडल जोन ऑफ दीघा इन उदयपुर, हाईलाइटेड द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज मैराइन इकोसिस्टम। अब इसके हम कुछ फीचर्स देखते हैं जो कि अलग हैं और इसका हैबिटेट देखते हैं। सो इट डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ थ्रू द यूनिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्टिकुलरली इट्स ब्राउनिश ब्लैक कलर एंड द नोटेबल रूबी रेड स्पॉट। तो इसका कलर कैसा है, पर्टिकुलरली ब्राउनिश और ब्लैक कलर है और इसमें एक रेड कलर का स्पॉट है, जिसकी वजह से ये दूसरे जो स्लग्स होते हैं उनसे डिफरेंट हो जाता है। अनलाइक इट्स क्लोज रिलेटिव Melanoclimus banglensis, also found along the same coastline. This species feature as longer posterior, which accounts for about 61% of its body length. तो यहाँ पर लेंथ वगैरह है। इसका जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं मैराइन इकोसिस्टम में क्या है और बायोडाइवर्सिटी में। सो सी स्लग आर नोन फॉर देयर रोल इन द मैराइन इकोसिस्टम, प्राइमरी फीडिंग ऑन वैरायटी ऑफ मोबाइल प्रे इंक्लूडिंग अदर सी स्लग। तो इनका काम ये हो जाता है कि इनका मेनली काम जो होता है फीडिंग का होता है। लाइक जो आपके फिशेस है, पॉन्ड्स वगैरह, स्मॉल फिश होती हैं, मैराइन वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, सी जो अदर सी स्लग्स होते हैं, इनका क्या होता है, प्रे होते हैं, एक तरीके से उनको ये फीड करते हैं। ओके, सो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से ये क्लीनिंग का भी काम कर रहे हैं। सो दिस स्पीशीज अलोंगसाइड अदर प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन मेंटेनिंग अ बैलेंस विद इन देयर मैराइन हैबिटेट, शोकेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द मैराइन लाइफ। तो हमारी जो मैराइन लाइफ है उसमें एक इंटरकनेक्टिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी को ये शोकेस करते हैं। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपके कुछ और दो ग्रुप आ जाते हैं। लाइक हम बात करते हैं मेलेनोक्लाइमस पैपिलाता। तो ये आपका कहाँ है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में पाया जाता है। और मेलेनोक्लाइमस बैंगला लेनेसिस, ओके, सो ये आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट में भी प्रेजेंट में पाया जाता है। तो ये दो स्पीशीज हो गई और ये थर्ड वन जिसका नाम हमने क्या रखा है, हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू के आफ्टर रखा है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ई-एविडेंस न्यू क्रिमिनल लॉ इज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारे जो इंडियन पीनल कोड था, CRPC की बात करते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको रिप्लेस करके आपके तीन न्यू बिल्स आए हैं। पहला क्या है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको IPC को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता है। सेकंड वन है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हमने जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसे रिप्लेस किया गया। ओके, नाउ द थर्ड वन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसे क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। तो इस एक्ट में मेनली अब ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2024 से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये फोर्स में आ जाएगा। एट द सेम टाइम इसमें कुछ सेक्शंस हैं, लाइक अभी आप सभी को पता है कि सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो आपका भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 सब क्लॉज 2 है, इसे अभी यहाँ पर होल्ड पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है इसमें अगर कोई फैटल एक्सीडेंट होता है तो उसको 10 साल तक की सजा है। इसी के चलते यहाँ पर जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे सब लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। तो अभी यहाँ पर इसे होल्ड पर रखा गया है, फर्दर इसके लिए नोटिफिकेशन इशू होगा। उसके बाद इस पूरे आर्टिकल में मेनली किस पर फोकस किया गया है, आपका जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, हम जो एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, इस पर फोकस किया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लैरिटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अभी तक देखिए जो रिकॉर्ड्स आते थे, एविडेंस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, डेफिनेशन का आ रहा है। डेफिनेशन का देयर इज अ सम प्रिसीजन इन द डेफिनेशन सेक्शन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट क्या होता है और आपका एविडेंस क्या है, इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है। लाइक इसमें ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट में आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, आपकी ईमेल में आपका सर्वर लोगो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका कोई भी पेपर है, आपके लैपटॉप, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें हमने कैसा यूज़ किया है, एज अ इंफॉर्मेशन इन प्लेस ऑफ एविडेंस। पहले हम इसको एज अ एविडेंस यूज़ करते थे कि अगर कोई मैंने आपको ये मैसेज किया है, ईमेल किया है, तो ये जो ईमेल है और मैसेज है वो कैसा आपका होगा, एक तरीके से एविडेंस की तरह शोकेस कर सकता है। लेकिन अब इसे कहा जा रहा है दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन। सिर्फ यहाँ पर जो वॉइस मेल है, वॉइस मेल को यहाँ पर कहा गया है इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इसमें थोड़ा सा हम प्रॉब्लमेटिक हो रहा है हमारे लिए। सो सिमिलरली देयर इज़ अ क्लैरिटी इन द प्रोविजन डीलिंग विद प्राइमरी
एविडेंस, आप प्राइमरी एविडेंस क्या है, तो सेक्शन 57 इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो प्राइमरी जो आपका एविडेंस है वो सेक्शन 57 में आपका एक्सप्लेन है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 4 एक्सप्लेनेशंस आपको देखने को मिलते हैं। वेयर अ वीडियो रिकॉर्डिंग इज साइमल्टेनियसली सॉर्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्टेड और ट्रांसफर टू अनदर। तो अगर यहाँ पर जैसे कि आपकी कोई रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइमरी सोर्स एंड प्राइमरी एविडेंस। ओके क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपके आज के टाइम पर साइबर क्रिमिनल के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर उनको इस तरीके जो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना, और जो एलिगेशंस उससे डिनाई करते हैं, सो इसमें एक तरीके से हमारे पास सोर्स रहेगा जिसको हम एक डिमिश नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 63 की बात करते हैं, सो विच डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये क्या करता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है इसको इंक्लूड करता है, लाइक सेमी कंडक्टर मेमोरी, एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर बेटर विजिबिलिटी। ओके सो यहाँ पर मेनली ये कहा जा रहा है कि ठीक है, हमने सारी चीज़ें कर ली, कम्युनिकेटिव डिवाइस की बात कर ली, आपका जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैशे मेमोरी की भी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सो इफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर रिकवर्ड एंड सीज इज पावर ऑन कंडीशन, सो दो इट इज volatile in nature, this memory may reveal very important information if electronic। अब क्या होता है, जैसे कि ये जो कैशे मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में हमारे, अगर ये वर्किंग प्लेस में होती हैं और आप इन्हें क्या करते हैं, इन्हें हम सीज कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है समटाइम्स वो लीक हो जाती है। तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हमें सिक्योर करके भी रखना होगा, साथ साथ ये हमारे प्राइमरी एविडेंस की तरह भी वर्क करेंगे। अभी कहा जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एडमिसिबिलिटी है, क्या आप इन्हें यहाँ पर ले सकते हैं। सो एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज सेटल्ड दो देयर आर सम चेंजेस इन सेक्शन 63 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका सेक्शन 63 इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ये कहा गया है कि जैसे कि कई बार आपके जो आईपीसी के एक्ट आ गए, है ना, सीआरपीसी है, कोई भी आपका जो लॉ है, बिल है, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है तो उसका भी यहाँ पर इफेक्ट होता है, वो इक्वली अप्लाई होता है। तो ये कहा जा रहा है कि आपके जो न्यू प्रोविजंस आ रहे हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है वो भी क्या होंगे, आपके इक्वली यहाँ पर अप्लाई होंगे। ओके सो इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 बी सब क्लॉज 4 नाउ सेक्शन 63 सब क्लॉज 4 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज अ साइन क्वा फॉर नन फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं इनकी यहाँ पर एडमिसिबिलिटी दी गई है। ओके सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब देखिए दूसरी चीज़ ये आती है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमने एडमिसिबिलिटी दी है तो इसका ऑथेंटिसिटी भी हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके यहाँ पर पर्सन ने यहाँ पर एविडेंस प्रेजेंट किया है तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए कि किसका साइन होना चाहिए। इसमें देखिए द फर्स्ट पर्सन बाय द पर्सन इन द चार्ज ऑफ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और मैनेजमेंट ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो भी रिलेवेंट एक्टिविटीज़ है, मैनेजमेंट है, जो भी कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस के मैनेजर हैं वो पर्सन क्या करेगा, उस एक्ट का चार्ज होगा। पहली बात तो मतलब जो भी वो एविडेंस यहाँ पे पेश कर रहा है। सेकंड यहाँ पर बाय एन एक्सपर्ट, मतलब जिसके द्वारा यहाँ पर पूरा केस आपका चल रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है सेकंड यहाँ पर आपका थोड़ा सा इसे क्या क्रिटिसाइज किया गया, आप कह सकते हैं इसका जो माइनस पॉइंट है वो निकाला गया है। ये कहा गया कि अगर हम हर एक एविडेंस को एक्सपर्ट के पास लेकर जाएंगे तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग, फर्स्ट ऑफ थिंग इट विल बी अ टाइम टेकिंग, और एक जो बर्डन है ना, वर्कलोड है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो दो नो नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आईटी एक्ट विद रिगार्ड टू हार्श एल्गोरिथम फॉर encryption for the secure use of electronic medium, the standard format of certificate list SHA1 SHA256। तो इस तरीके के जो भी आपके एल्गोरिथम्स होते हैं, इंक्रिप्शंस होते हैं, उनमें हमने सर्टिफिकेट से फॉर्मेट यहाँ पे सेट किया। ओके सो वेरस मैसेज डाइजेस्ट 5 की बात करते हैं, सिक्योर हार्श एल्गोरिथम है यहाँ पर। तो ये सारे नोन हैव टू हैव सम वल्नरेबिलिटीज इज कंसिडर मोर सिक्योर देयरफॉर टू बी यूज्ड बाय द एजेंसीज टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम से इनको यूज़ किया जाता है एजेंसीज के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि आप इन्हें यूज़ करिए बिकॉज दे आर ये क्या करते हैं, आपके डेटा की जो इंटीग्रिटी होती है उसको इंश्योर करते हैं। सो प्रिपेयर्डनेस टू अडॉप्ट न्यू
फॉर्मेट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सारा नया फॉर्मेट आया है साइबर लेबोरेटरीज में, एक तरीके से उनका वर्कलोड भी इंक्रीज होगा, पहली चीज़ तो ये। बट इसके साथ साथ पहले क्या होता था, देखिए हमारे जो स्मार्टफोन्स होते थे और लोकेशन बेसिस पर, कॉल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर हमने बहुत सारे जो क्राइम्स हैं उन्हें सॉल्व किया है। ओके, सो हाउएवर इफ द सर्टिफिकेट, एवरी सर्टिफिकेट इज टू बी साइन बाय एन एक्सपर्ट, यहाँ पर जो हम सर्टिफिकेट रिलीज कर रहे हैं वो हर एक सर्टिफिकेट एक्सपर्ट के द्वारा साइन होगा, तो सडनली क्या होगा, जो वर्कलोड है साइबर लैब्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा, एक इसके लिए हमें एक सफिशिएंट मैन पावर की ज़रूरत है, और वर्कलोड को हमें ज़्यादा भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इवन द कोर्ट में इन द सच केसेस ऑलवेज आस्क फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, इट कुड हैव बीन सफिशिएंट हैड the investigating officer ensured that one of the harsh algorithm was applied and the message digest was attached with the certificate before it was collected। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास सफिशिएंट क्या होना चाहिए, वो इंश्योर करे कि जो भी हार्श एल्गोरिथम्स है वो उसको वहाँ पे अटैच करे, जो भी यहाँ पे मैसेज वगैरह है उसमें सारी चीज़ें सर्टिफिकेट को कलेक्ट करने से पहले वो सारी चीज़ें उसमें अटैच किया जाए। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक जर्नल अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसके साथ हम क्या कर सकें, जो प्राइवेट एजेंसीज है पर्टिकुलरली उनका जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न है, प्रेमाइसेस है, उनका जो डेटा है वो भी सिक्योर हो सके, और हम उन चीज़ों को एज ए एविडेंस भी क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, सो द नाउ नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ द इनफॉर्मल वेस्ट पिकर। अब आप सभी ने वेस्ट पिकर्स को तो देखा होगा, मतलब आप चलते रहते होंगे, कुछ लोग यहाँ पर अपना एक बैग लेते हैं, और बोरी भी कह सकते हैं आप उनमें, और वो रास्ते से वो क्या करते रहते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है लाइक पॉलीथीन, बॉटल्स, इस तरह की जो वेस्ट होते हैं उसको यहाँ पर पिक करते हैं। सो दे आर नोन एज वेस्ट पिकर। वेस्ट पिकर की बात करते हैं। सो 1 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे। हम आज के दिन इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे के रूप में क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो वेस्ट पिकर अक्रॉस द वर्ल्ड विल पे होमेज टू fellow pickers who were murdered in Colombia in 1992। 1992 में एक बार क्या होता, कोलंबिया में जो वेस्ट पिकर था उसका यहाँ पर मर्डर किया गया था। ओके, सो द वर्ल्ड ऑफ द इनफॉर्मल वेस्ट पिकर हु इज एन ऑफन फॉरगेटन हाइपर मार्जिनलाइज्ड वर्कर cohort to the वेस्ट वैल्यू चेन इकोसिस्टम। तो ये क्या है, अगर हम बात करते हैं, जो वेस्ट पिकर होते हैं बहुत ज़्यादा आपके हाइपर मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। ठीक है, एक तो आपका मार्जिनलाइज सेक्शन तो ठीक है वर्कर्स में आ गया, बट दे कम अंडर हाइपर मार्जिनलाइज वर्कर्स, है ना, इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, लेकिन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर इकोसिस्टम। जो हमारा वेस्ट वैल्यू चेन इकोसिस्टम है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये क्या करते हैं, प्ले करते हैं। इवन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो इनफॉर्मल सेक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट, इंडिविजुअल और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस दैट इंटरवीन इन वेस्ट मैनेजमेंट विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड और विदाउट बीइंग फॉर्मली चार्ज विद प्रोवाइडिंग वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस। तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट होती है उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं, अगर ये फॉर्मली यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये क्या होते हैं, फॉर्मली चार्ज होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस के लिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन हम वेस्ट पिकर की बात करते हैं, इनका काम देखिए, पहले वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं जो भी आपका वेस्ट होता है और उससे फिर रिसाइकल करते हैं। सो दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं। लाइक पहले उन्हें कलेक्ट करना, फिर सॉर्ट करना, ट्रेडिंग करना, सम टाइम वो रीइंसर्ट करता है, उनका जो भी उन्होंने कलेक्ट किया है वो आपका डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है इकॉनमी में। तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉन रिकॉग्नाइज है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनका रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलता है। इवन जो भी आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं, उन पर भी इनका इंक्लूजन नहीं होता है, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो डेटा क्या शो करता है, अगर वी टॉक अबाउट डेटा, सो यहाँ पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017 एंड 18 इंडिकेट्स नियरली 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर्स विद इन इंडिया अर्बन वर्क फोर्स विद इन 500,000 बीइंग विमेन। तो यहाँ पर जो विमेन है सबसे ज्यादा जो इस वेस्ट पिकर्स में से आपको विमेन देखने को मिलेंगी, और नियरली 1.5 मिलियन आपको वेस्ट पिकर्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। अगर इनकी बात करते हैं तो ये नियरली एक दिन में 60 से 90 kg
मतलब 60 to 90 kg का जो वेस्ट है वो 8 से 10 घंटे में क्या करते हैं, उसको पिक करते हैं। उसके साथ साथ देखिए उन्होंने पिकिंग का काम तो किया, बट ये क्या है, एक तरीके से उनकी जो पुअर हेल्थ है, इरेगुलर वर्क, लो इनकम और रेगुलर हैरेसमेंट से उनको क्या करना पड़ता है, उन्हें फेस करना पड़ता है। स्पेशली यहाँ पे जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं, उन्हें यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी यहाँ पर फेस करना पड़ता है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर सोसाइटी में देखें तो एक कास्ट हायरार्की रहती है, पोजीशन रहती है, वो भी यहाँ पे उन्हें फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ हेल्थ इशू में बात करें सो उनको डर्मेटोलॉजिकल और रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज का भी यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ओके, और अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दे ऑल्सो फेस रेगुलर इंजरीज। आपका जब वो वहाँ पर वेस्ट पिकिंग करते हैं तो उसमें रेगुलर इंजरीज को भी ये क्या करते हैं, उन्हें फेस करते हैं। So, as noted by the Alliance of Indian West Picker 2023 report, private actor employ expensive machineries offering competitive rates of waste generators such as household and businesses, which marginalizes informal pickers, forces them into hazardous waste picking. तो यहाँ पर जो आपका Alliance of Indian वेस्ट पिकर है उसकी रिपोर्ट आई, उन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट एक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसिव मशीन्स लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनके सामने क्या हो रहा है, जो वेस्ट पिकर्स है कंपटीशन आ रहा है ना। बिजनेस का काम अलग, मतलब अगर आप मशीन से काम करें तो वो वर्क अलग होगा, और जो आप हाथ से काम करते हैं, है ना, ह्यूमन फोर्स से आपका काम होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये एक तरीके से उनके लिए चैलेंज पोज कर रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो स्कैवेंजिंग साइट्स होती हैं, है ना, उनको एक अपनी जो हेल्थ को वो क्या करते हैं, रिस्क में रखते हैं, अपनी इनकम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उनका जो सोशल स्टेटस होता है इट इज ऑल्सो वेरी लोअर। Okay, but still private players and multiple authorities often cordon off dump sites, pushing them into further vulnerabilities. इसके कारण क्या होता है कि इनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। फिर एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं इंडिया में, तो देखिए दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन सेंट्रल बोर्ड जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसमें भी उन्होंने जो प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर, इंडस्ट्री एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द कोर्स सिटीजन देमसेल्व्स, बट इट इज अनक्लियर वेदर दीज स्टेक होल्डर्स इंक्लूड इनफॉर्मल वेस्ट पिकर। यहाँ पर सारी चीज़ें तो हैं, बट इनको क्या हम इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर की तरह इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, ये भी अभी भी क्या है, आपका एक क्वेश्चन मार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार क्या होता है, अगर ये वेस्ट पिकिंग ना करें तो पूरा इसका क्या बन जाता है, लैंडफिल बन जाता है, और लैंडफिल बन के ये ओशन में पूरा कचरा जाता है आपका, और आपका लैंड में तो है ही। उसके साथ देखिए ये वेस्ट पिकिंग कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, वो चीज़ों को फिर हम रिसाइकल, ये सारी चीज़ें आपकी वो हो जाती हैं। तो बट जब उन्हें बर्न किया जाता है तो इन जो प्लास्टिक फ्यूम्स होते हैं और वाटर होती है, ये सारी क्या हो, जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, ये आसपास ही होते हैं, तो ये जो वाटर वगैरह इनको मिलता है वो भी, इसमें भी माइक्रो प्लास्टिक ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो हेल्थ होता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, सो एज मैंशनड इन द रिसेंट CPCB रिपोर्ट January 6 is Plastic Overshoot Day for India, a country that is already among the 12 countries responsible for 52% of world mismanaged waste. इंडिया की बात करते हैं तो हमारे 12 कंट्रीज में हमारा भी नाम आता है, जिसमें हमारा जो 52% ऑफ वर्ल्ड का मिसमैनेज वेस्ट है, तो 52% क्या है, इंडिया से ही होता है। ओके, इसके साथ साथ जो हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो वेस्ट पिकर्स पोजेस ट्रेडिशनल नॉलेज अराउंड हैंडलिंग वेस्ट। ये जो वेस्ट पिकर्स होते हैं उनके पास एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता है कि वेस्ट को कैसे यहाँ पर आपका हैंडल करना है। सो विच कुड स्ट्रेंथन द EPR सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस कंटेक्स्ट वी नीड टू रीथिंक द फॉर्मुलेशन ऑफ EPR नॉर्म्स। तो इसमें यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो एक फॉर्मुलेशन होता है EPR नॉर्म्स का, उस पर रीथिंक करने की ज़रूरत है। और जितने भी यहाँ पे मिलियंस ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं उनके लिए एक न्यू लीगल फ्रेमवर्क लेकर आना चाहिए, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वी हैव टू एड्रेस दैम। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज here we will see India's leopard population rises to 13,874 MP on top। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक डेटा, एक जो आपकी रिपोर्ट है उसको पब्लिक की है, और उस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इंडिया में इफ वी सी तो इंडियाज लेपर्ड नंबर्स रोज बाय 8% फ्रॉम 12,852 इन 2018। 2018 में कितना था, 12,852 था। अभी ये इंक्रीज होकर कितना हो चुका है आपका, 13,874। तो यहाँ पर हमें 8% क्या हुआ है, राइज दिखाई दिया है।
उसमें अगर हम सबसे ज़्यादा स्टेट वाइज बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आपके 3,907 लेपर्ड्स यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं, रिपोर्टिंग हुई है। उसके बाद 3 अदर स्टेट्स में, महाराष्ट्र में आपका हुआ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22% डिक्लाइन हुआ है इन दीज इन द नंबर ऑफ द बिग कैट्स, स्पेशली वाई बिकॉज देयर इज अ पोचिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है इन अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या हुआ है, जो नंबर है उसमें हमें यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्लाइन दिखाई दिया है। ओके, बट एमपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, तमिलनाडु, यहाँ पर जो नंबर्स है वो आपके राइज हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर इन टाइगर्स की बात करें, लेपर्ड्स की बात करते हैं तो ये एडेप्टेबल होते हैं, है ना, एंड टेंड टू बी फाउंड इन सिग्निफिकेंट नंबर, ये बहुत ही अच्छे नंबर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट क्या होता है, समटाइम्स इनकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा हाई होती है। हाई इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कैटल्स होते हैं, है ना, उनके साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और जब कन्फ्लिक्ट में आते हैं इसके कारण इनकी जो मॉर्टेलिटी रेट होती है वो हाई हो जाती है। हैबिटाट की बात करते हैं, सो अबाउट अ थर्ड ऑफ द लेपर्ड आर विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज, थर्ड ऑफ द मतलब कि 1/3 ऑफ दी जो आपका लेपर्ड है वो क्या है, आपके प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। ओके, सो व्हेन वी कंज्यूम टाइगर रिजर्व वी ऑल्सो कंजर्व लेपर्ड हैबिटाट, जब हम टाइगर रिजर्व को कंजर्व करते हैं उसके साथ साथ आपका जो लेपर्ड हैबिटाट है उसे भी हम यहाँ पर कंजर्व करते हैं। सो हियर विल सी शिवालिक हिल्स, गैंजेटिक प्लेन्स, 3.4% एयर यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। आपका जो ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स और हिल्स हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ग्रोथ हुई है हमें 1.5%, 1% एंड 1.3% पर अन्ना। सो दीज आर कार्निवोरस, और ये एबंडेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर होगा। Now next one, 14 killed as pickup van fall into valley in मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो आपकी वैन होती है ना, सॉरी, यहाँ पर हम बात करते हैं जो वैन होती है वो एक वैली में गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे 14 लोगों की क्या होती है, जान जाती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल ये आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर पाएँ, तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।